ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में सामने ही उड़िया बाबा का आश्रम है, एक मौनी बाबा का आश्रम है और यहाँ से ये परिक्रमा जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये परिक्रमा यहाँ से घूम के इधर की तरफ चली जाएगी। यहीं पर राधा गोपीनाथ धर्मशाला खुली हुई है। महाराज जी वहाँ के यहीं पर बैठे हुए हैं। तो खाटू श्याम मंदिर जो है अभी नया बना हुआ है। तो महाराज जी से जानते हैं किस प्रकार से इस बार सेवा इस आश्रम में होने वाली है, क्योंकि ये यमुना जी के किनारे पर है बिल्कुल। राधे राधे महाराज जी, किस प्रकार की व्यवस्था रहेंगी इस बार? देखो भैया, ये अभ्यागत कुटी है जी। यहाँ तो मांग के व्यवस्था करी जाएगी। हाँ। बाजार ते परदेश ते मांग के। हाँ। यहाँ खाने की व्यवस्था, हाँ। सोने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, पामन की मेहंदी लगाने की व्यवस्था, दवाई गोली की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था करी जाएगी। और सहयोग खाटू श्याम मंदिर की ओर से गोपाल बाबा सेवक यहाँ सेवा करेंगे। मैंने तो नाम बताइयो, कबीरदास बाबा रहेंगे, वो भी यहाँ महादेव पर सेवा में सहयोग है। पूरा दिन 24 घंटा रहेंगे और हर सुविधा यात्रियों की तन मन धन से सेवा करेंगे। अच्छा, तो यहीं पे आपने जो नई धर्मशाला बनवाई है उसमें कैसी धर्मशाला है, मतलब यात्रियों को रुकने के लिए? यात्रियों के कूलर, पंखा, अच्छा, मीठा पानी, ठंडा पानी, हाँ। सब व्यवस्था है। खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सब पूरा व्यवस्था। तो कितने पैसे लिए जाएंगे यात्रियों से? कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। अच्छा अच्छा, फ्री सुविधा रहेगी, निस्वार्थ सेवा करी जाएगी। हाँ। तो अभी पहले हम चलते हैं, महाराज जी उस धर्मशाला में पहुंचेंगे, खाटू श्याम जी के भी दर्शन करेंगे और उस धर्मशाला को भी दिखाएंगे जिसमें आपको खाने पीने और रहने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से आगे अब यमुना जी को पार करके मार्कंडेय ऋषि मंदिर पहुँच के फिर मानागढ़ी होते हुए हम मथुरा पहुँचेंगे। तो ये आप यहाँ पर प्राचीन महादेव के दर्शन कर रहे हैं। ये वही प्राचीन महादेव दर्शन हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि नंद बाबा और यशोदा मैया यहाँ पर ही आए थे और ये इस तरीके से यहाँ पर पानी चढ़ाने की व्यवस्था है। तो ये महादेव यहाँ पर इस तरीके से स्नान कर लेते हैं। ये देखिए आप, कितनी बढ़िया यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है महादेव जी को जल चढ़ाने की। तो यहाँ पर जल भी चढ़ जाता है और दर्शन भी बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। कलयुग में हर चीज़ बहुत ही आसानी से और सुलभ हो जाती है। और यहीं पर हनुमान जी विराजमान है। तो अभी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के दर्शन भी आपको कराते हैं। राधे राधे महाराज जी, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं महाराज? अभी हनुमान जी की सेवा में लग रहे, पंखा चलाया जा रहा है। अच्छा, हनुमान जी की सेवा में पंखा लगाया जा रहा है। लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या सुविधाएं मिलेंगी भक्तों को? यहाँ भक्तों को दवाई गोली, खाना दाना, सोना, उठना बैठना, अच्छा, सब मुफ्त मिलेगा। अच्छा, आनंदमय एकदम निस्वार्थ मिलेगा सब। महाराज यहाँ की लीला क्या है, अभी महाराज बता रहे थे? ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ जो दिल से मांगता वो मिलता है। अच्छा, नंद बाबा और यशोदा मैया जो है यहाँ पे आए थे। यशोदा मैया का तो पता नहीं, पर हमारे आगे तो कृष्ण जी का वो था। अच्छा, ये हास्यवन कहलाता। वैसे हास्यवन यहाँ हंसे थे वो आके। अच्छा, इसलिए मशहूर है यहाँ पे महादेव मंदिर। अच्छा, तो ये हास्यवन है। आप इस हास्यवन के दर्शन करेंगे तो पूरा जो है पक्षियों की यहाँ पर जो आवाज़ है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से, और बहुत ही ठंडा मौसम यहाँ पर हो रहा है। भीषण गर्मी में भी यहाँ पर आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, उस धर्मशाला को भी देखते हैं किस प्रकार की महाराज जी ने धर्मशाला बनाई हुई है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में ये हास्यवन है, आप पीछे देख रहे हैं, ये हास्यवन है। वो बिल्कुल ठीक सामने मार्कंडेय ऋषि जी का मंदिर है। अभी मार्कंडेय ऋषि मंदिर पहुंचेंगे यमुना जी को पार करके। इधर की तरफ में आप देखेंगे तो ये नया पुल जो बन रहा है, अभी तक ये पूरा पुल बना नहीं है, लेकिन इसके नीचे ढोलों का पुल बनवाया जा रहा है जिससे कि यात्रीगण आराम से इस यात्रा को कर सकें। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं राधा गोपीनाथ धर्मशाला है। संत महंत गोपाल दास स्वामी और समस्त भक्तजन हसनपुर का जो है ये महादेव मंदिर 84 कोस परिक्रमा मार्ग इधर। तो यहाँ से ही आगे और चलेंगे
और आगे चल के ऐसे घूमेंगे और उस पुल के नीचे ही हमें पहुंचना है। उस पुल के नीचे ही वो ढोलों का पुल है। तो पहले चल के देखते हैं इस धर्मशाला में क्या क्या महाराज जी ने यहाँ पर सुविधाएं भक्तों के लिए बनवाई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी धर्मशाला यहाँ पर लग रही है। अभी यहाँ महाराज जी, ये देखिए आप, ये कितनी सुंदर धर्मशाला है और यहीं पर खाटू श्याम जी के दर्शन हैं। तो महाराज जी, ये धर्मशाला है आपकी? अच्छा, तो यहाँ पर यात्री रुकेंगे? हाँ, यात्री ही रुकेंगे। ऊपर व्यवस्था करके कूलर लगा दिए जाएंगे। हाँ। और इधर को पंखा मंगा रही है, वहाँ पहले महादेव मंदिर पे लगा रहा हूँ मिस्त्री। हाँ। फिर यहाँ दीवारन पे लगा देंगे। मोबाइल चार्ज करने के लिए सब व्यवस्था कर देंगे, सबकी सुविधा। हाँ। सुख शांति से प्यार से करेंगे सबकी सेवा। तो ये बड़े ही सुंदर स्थान पर बड़े ही सुंदर भाव से यात्रियों की सेवा करने के लिए ये धर्मशाला है। तो आप भी अगर आने तो रुकें और यहाँ पर खाटू श्याम जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करके जाएं। तो ये आप महाराज जी दर्शन खोल रहे हैं खाटू श्याम जी के, तो करते हैं बहुत ही सुंदर और भव्य दर्शन, क्योंकि खाटू श्याम जी इस कलयुग में भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। तो ये खाटू श्याम जी के बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। बड़ा ही आनंद। महाराज जी, क्या आपके मन में आई कि ये खाटू श्याम जी का मंदिर आपने यहाँ पर? भैया धर्मशाला बना रहे, चैतन्य महाप्रभु को मंदिर बना रहे। चैतन्य महाप्रभु जी को भी मंदिर बने हुआ? हाँ। अच्छा। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई, 24 घंटा में प्रोग्राम बन गया कि खाटू श्याम चलो और मूर्ति ले आओ। अच्छा। बता दिए। हाँ। अभी शिखर बनेगी। हाँ। ऊपर यहाँ की व्यवस्था होता ही रहेगा। अब ये व्यवस्था स्पेशल यात्रियों के लिए। अच्छा। हमारा गोपीनाथ मंदिर है बाजार में, बड़ा मंदिर है, प्रगट मूर्ति वहाँ की बिहारी थे 500 साल पहले। अच्छा। राधा हसनपुर में? हाँ। और दाऊ दादा है। अच्छा। उनने प्रगट हुए। हाँ। और उनका मैं पुजारी हूँ 7 साल से। ये उनकी कृपा से उनकी धर्मशाला है। हाँ। और वो खाटू श्याम मंदिर भी कलयुग के राजा हैं। अब ये हारे के सहारे हैं, 3 बांधारी हैं। तो ये आए जमुना किनारे पे आ गए, अब व्यवस्था यही करेंगे। तो ये आप पीछे दाऊ जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं और ये सामने ही ब्रज खम्भ की गली है। ये आप देखें, दाऊ जी महाराज के बिल्कुल बराबर में ये गली है। सामने ही दाऊ जी ब्रज खम्भ है और सामने की तरफ यहाँ से परिक्रमा मार्ग है। तो करते हैं इस परिक्रमा को आगे प्रारंभ। ब्रज खम्भ से अभी हम पहुँचेंगे हसनपुर, और हसनपुर से मार्कंडे जी ऋषि के आश्रम में। तो जगह जगह पर अब विशेष तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्रज खम्भ मार्ग गांव खामी, तो खामी से इधर की तरफ में मुड़केंगे। ये आप गलियां देख रहे हैं, छोटी छोटी सकरी गलियां हैं। गाड़ी इनमें आती नहीं है, मोटरसाइकिल से आप आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं। और ये पानी पीने के लिए यहाँ पर प्याऊ बनाया गया है। तो यहीं पर पानी पिएंगे भक्त, रुकेंगे और आनंद प्राप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी में आनंद लेते हुए राधे राधे के जयकारों के साथ में परिक्रमा आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सामने ही यहाँ पर फिर परिक्रमा मुड़ रही है उल्टे हाथ की तरफ। तो सामने ब्रज यात्रा मार्ग लिखा हुआ है और यहाँ से ये भक्तगण जा रहे हैं उस दाऊ जी महाराज के ब्रज खम्भ के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं, घूम घाम के ले आते हैं। और ये परिक्रमा में अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ से अब किधर जाना है, तो यहाँ पर वो सामने घर पे लगा हुआ है ये एरो का निशान। तो ये रहा है एरो का निशान, यहाँ से हम सीधे की तरफ चलेंगे। और ब्रज परिक्रमा मार्ग जगह जगह पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा रोड खराब देखेंगे और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमें बीच में लीखी गांव पड़ेगा, लीखी, और वहाँ पर लीखी गांव में मिलेंगे। यहाँ जो अर्जुन पहलवान थे, अर्जुन पहलवान जी का आश्रम था एक, उस आश्रम में, तो वहीं पर हमें मिले थे। लीखी में भी इसी प्रकार से रहने खाने की व्यवस्था होती है। तो यहाँ से ये एरो का निशान लगा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर मंदिर में हर जगह पर व्यवस्थाएं, यहाँ के मंदिर के पुजारी, मंदिर के सेवायत, गांव के लोग सब मिलकर
उत्सव मनाते हैं। ये एक उत्सव है और बहुत बड़ा ये उत्सव है, और इस उत्सव में सभी लोग सम्मिलित होना चाहते हैं कि वे भी इस उत्सव में सम्मिलित हो जाएं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में। तो यहाँ पर हमें सामने एक तीर एरो का निशान दिखाई दे रहा है, तो इधर की तरफ हमें यहाँ से मुड़ना है। ये यहाँ से हम मुड़ेंगे सीधे हाथ की तरफ। तो यहाँ से हम राइट हैंड मुड़ लिए हैं, और काफ़ी पुराना प्राचीन सा ये रोड दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े इसमें लगे हुए हैं, पता नहीं कौन से तरीके की ईंटें लगी हुई हैं। तो यहाँ से अब हम निकल गए ब्रज खम्भ। अब इस ब्रज खम्भ की एक बात और है कि ये ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गांव है। अब हम आगे निकल आए हैं, अभी हमें जाना है बैक। थोड़ा सा आगे हम निकल गए, तो अब हमें यहाँ से मुड़ना है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा आप यहाँ से निकलेंगे, ये रास्ता है। तो यहाँ पर ये एरो बना हुआ है 84 कोस परिक्रमा का। यहाँ से हम सीधे चल देंगे। तो यहाँ पर है घसेरा रोड। तो ये घसेरा रोड है, और यहाँ से अब हम पहुँच जाएंगे लीखी गांव में पहुँचेंगे। तो यहाँ पर पिछली बार हमने देखा था कि लाइटें लगी हुई थी इस पूरे मार्ग में, जगह जगह पर लाइटें थीं, लेकिन इस बार तो अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। हो सकता है जब बाद में चालू हो तो लग जाएं, लेकिन ये होगा ज़रूर। और वो जो सामने रोड है ना, वो सामने रोड दिखाई दे रहा है, उसी रोड पे हम इस वाले रोड से पहुंच जाएंगे। अगर हम सीधे भी निकल जाते तो वो सामने रोड था, उसी में जाके मिल जाते, लेकिन ये शॉर्ट है, छोटा है। और इधर की तरफ में एक बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ी बगीची जैसी बनी हुई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, वो सामने ही बगीची है। तो वहाँ पर भी भक्त पहुँच जाते हैं भंडारा खाने के लिए और इस यात्रा में आराम करने के लिए। तो ये भी एक आश्रम है। तो यहाँ अभी तो फ़िलहाल में हम चलते हैं सीधे, क्योंकि दोपहर का समय हो रहा है, और ये एक सीताराम आश्रम है। सामने ही सीताराम आश्रम है, और सीताराम आश्रम में भी इसी प्रकार से रुकने की व्यवस्थाएं भक्तों के लिए होंगी। तो सीताराम आश्रम में देखते हैं, ये सीताराम आश्रम है। अभी यहाँ पर इसी प्रकार से कोई अभी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि परिक्रमा अब ये रोज चलने लग गई है। जगह जगह पर इस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं कि भक्त आराम से रुक सकें। तो मैंने अभी आपको एक यात्रा के बारे में बताया था, इसे पूरे उसमें यात्राओं के बारे में हमने बताया कि ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 4 तरीक़ों से चलती हैं। तो अभी अधिक मास वाली परिक्रमा है, और एक परिक्रमा और होती है जो सबसे ज़्यादा प्राचीन परिक्रमा है, और उस यात्रा में सबसे ज़्यादा भक्त आते हैं। वो परिक्रमा है रमेश बाबा जी की। रमेश बाबा महाराज करवाते हैं उस परिक्रमा को बिल्कुल निःशुल्क, और 20 से 25 हज़ार लोग उनकी यात्रा में होते हैं सम्मिलित। फ्री में यात्रा होती है। और यहीं पर एक सामने ही एक और ये ऐसी बगीची है, यहाँ पर भी यात्री अपना भंडारा करते हैं, खाना पीना खाते हैं। यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है, वो आप पूरा देख ही रहे हैं। तो ये सामने अब वो लीखई रोड आ चुका है, और यहाँ इस रोड पर हम काफ़ी दूर तक ऐसे ही सीधे सीधे चलेंगे और यात्रा का आनंद लेते हुए चलेंगे। तो अभी हमें लीखई गांव में पहुंचना है। तो लीखी गांव में पहुंचने के लिए अब हम बढ़ाते हैं थोड़ी स्पीड और लेते हैं आनंद। तो आपको जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा, बोलिए ब्रज 84 कोस धाम की जय। और इस ब्रज 84 कोस की यात्रा में अब हम बढ़ने वाले हैं हसनपुर की तरफ। और अभी हमें पता चला है कि अभी लगभग 7 दिन पहले वो पुल चालू हो गया है, यमुना जी का पुल चालू हो चुका है, जिसका हमें कई सालों से इंतज़ार था।
लगभग 2018 या 19 में जब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के लिए हम आए थे, तो उस समय पर हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को जब कर रहे थे बाइक से, तो उस समय पर बाइक को नाव के ऊपर रख के स्टीमर में रखा था बाइक को, और तब उन्होंने पार किया था। काफ़ी रात्रि का समय हो गया था उस समय पे हमें, और बड़ी मुश्किल हो गई थी। रेत बहुत ज़्यादा था, बहुत मुश्किलों के साथ में हमने वो परिक्रमा की। तो अब बन चुका है वो पुल, और भक्तों को नहीं देने पड़ेंगे अब पैसे, क्योंकि जब ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 2023 में लगी थी, उस समय पर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बहुत लोग इंतज़ार में थे कि कैसे इस यात्रा को करें, कैसे इस यात्रा को करें, क्या करें क्या नहीं करें, कोई बताने वाला नहीं था। उस समय पर एक हमारा ही एक ऐसा चैनल था जो सबसे पहले ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में हसनपुर पर पहुंचा, और हसनपुर पर पहुंच के हमने 10 किलोमीटर की यमुना जी को पार किया। यमुना जी पार की हमने, और यमुना जी को पार करने के बाद में दोबारा से फिर हम गए, और घोंटू भर कीचड़ थी, उस कीचड़ में घुसे, स्टीमर में बैठे, और वो पूरा हाल हमने दिखाया। वो वीडियो वायरल हुआ बहुत भयंकर तरीके से, और एक साथ उस वीडियो पर लाखों की संख्या में भक्तों ने लाइक किया और देखा, और अपनी यात्रा को चालू करने का फिर फैसला किया, जिससे कि उन्हें पता चल गया कि अब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा हम कर सकते हैं। निकलने के लिए मार्ग है, स्टीमर चल रहे हैं, और स्टीमरों के माध्यम से हम इस परिक्रमा को कर सकते हैं। तो अभी हम लीखई गांव में पहुंच गए हैं, और लीखई के साइड में होकर ये रोड निकल रहा है, गांव के अंदर नहीं जाते। तो यहीं पर उन महाराज जी का आश्रम भी देखते हैं कैसी व्यवस्था है। बता तो रहे थे कि कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, बस वैसे ही भक्तगण पहुंच जाते हैं उनकी इस यात्रा में जो सम्मिलित होते हैं 84 कोस यात्रा में। तो वो भक्त उन्हीं के घर पर रुकते हैं, अर्जुन पहलवान के घर रुकते हैं, लीखई में रुकते हैं, और ऐसे ऐसे स्थान देख रखे हैं जो 108 परिक्रमा करते हैं। तो यहीं पर रुकते हैं, हम थोड़ा देखते हैं, धीरे धीरे बाइक चलाते। ऐसा ही उनका घर है, और ये है सतगुरु कबीर साहिब आश्रम। तो यहाँ पर एक सतगुरु कबीर साहिब आश्रम यहाँ पर तो लिखा हुआ है, और उनके पे आश्रम पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। मिल जाएगा, लेकिन ढूंढेंगे तो सब मिलेगा, नहीं ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलता है, फिर तो सीधे सीधे निकलते हुए चले जाओ। तो अभी हम लीखई गांव में देखते हैं इस पूरी परिक्रमा को, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। लीखई गांव में तो कोई ज़्यादा वो होता नहीं है, इस गांव में कोई ज़्यादा भंडारे भी इसी तरीके से होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भंडारे भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होते हैं, मीडियम रूप के होते हैं, जिससे कि किसी को भी कोई भी दिक्कत न हो। तो अभी तो मुझे वो कोई आश्रम दिखाई नहीं दिया है उनका, लेकिन अब किसी को पूछ लेते हैं। तो अभी हम देते हैं आपको थोड़ा विराम, और यहाँ पर पूछताछ करके उस आश्रम को तक पहुँचते हैं जो महाराज जी ने बताया था कि हमारे यहाँ पर भी रुकने की, खाने की, पीने की, रहने की, नहाने की, धोने की सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क मिलती हैं। और ऐसा घर अगर हमें नहीं मिला तो फिर यात्रियों को पता कैसे चलेगी। तो पूछते हैं यहाँ पे किसी को। तो ये लीखई गांव है, पीछे वाले रोड से हम आए हुए हैं, पीछे ये रोड है, और इसी पे सीधे चलना है, इस पे मुड़ना नहीं है कहीं, इस पे हमें बिल्कुल सीधे सीधे चलना है। लीखई गांव पूरा पड़ता है, और लीखई गांव यहाँ से साइड में होके निकल जाते हैं। तो ये पूरा गांव पार करने के बाद अभी हम हसनपुर पहुँच जाएंगे। तो यात्रा अब हमारी
लगभग आधी से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब हम यमुना जी को पार करने वाले हैं। मथुरा से हमने यमुना जी से ही परिक्रमा प्रारंभ की थी, और अनेकों भक्तों के एक सवाल और रहता है, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ और इस वीडियो में और एक बार बोल देता हूँ कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भक्त कहते हैं कि हम विश्राम घाट से चालू करें या यमुना जी से चालू करें, कहाँ से चालू करें। तो क्लियर शब्दों में बता देता हूँ, जो भी स्थान आपके पास पड़े, जैसे आप अगर अलीगढ़ की तरफ रहते हैं और अलीगढ़ से आप आते हैं तो राया पास पड़ेगा, अगर आप दिल्ली से आते हैं तो बंचारी पास पड़ेगा, अगर आप जयपुर से आते हैं तो डीग पास पड़ेगा, अगर आप राय से आते हैं तो टाउनशिप पास पड़ेगा, और अगर आप गोवर्धन से हैं तो गोवर्धन पास पड़ेगा। तो जिस स्थान से भी आप हैं उस ही स्थान से इस परिक्रमा को प्रारंभ कर सकते हैं, और जो भी वहाँ पर मंदिर हो, जो भी वहाँ पर कोई स्थान हो, तो वहाँ आप रुक सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और बातें करने के बाद में यमुना जी से आपको पहले तो माफ़ी मांगनी है। सबसे पहले तो इस ब्रज में कदम रखते ही आपको माफ़ी मांगनी है कि हे यमुना मैया, हम आपकी इस ब्रज की पावन भूमि में आए हैं और हमसे कोई भी अपराध हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पत्तियाँ 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए हम आए हैं, और हमसे कोई पाप हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। इस जीवन में हम एक बार इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आए हैं, तो हमारा आप विशेष ध्यान रखना, इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को हमारी को संपूर्ण करना। संपूर्ण परिक्रमा जब हम करेंगे तो फिर आपका नाम लेंगे, आपको याद करेंगे और आपका पूजन भी करेंगे। इस प्रकार से आप यमुना मैया जी से सबसे पहले माफ़ी मांगें और फिर यात्रा करने की अनुमति लें, उनसे बोलें कि हे यमुना मैया, हम आपकी इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। और कोई कहता है कि हम मोटरसाइकिल से करेंगे, कोई कहता है कार से करेंगे। तो जो असमर्थ हैं, जो चल नहीं सकते हैं या फिर कोई और समस्या है उनके सामने, तो वो कह सकते हैं कि मैं चल नहीं सकता हूँ, मोटरसाइकिल से इस परिक्रमा को दूंगा, साइकिल से इस परिक्रमा को दूंगा, कार से दूंगा, ट्रैक्टर से दूंगा, टेम्पू से दूंगा। जो भी चीज़ जिस तरीके से आप यात्रा कर रहे हो उस तरीके से इस यात्रा की बोल सकते हैं कि इसी को आप पैदल की परिक्रमा स्वीकार करना। कलयुगी लोग हैं, कलयुग में ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रकार से समय और हर चीज़ होती है और हर चीज़ का समाधान होता है। तो आप एक बार प्रार्थना तो करो, इस ब्रज में आके प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। ये ब्रज भूमि की वो पावन भूमि है जहाँ एक कदम चलने पर 10 कदम व्यक्ति अपने आप चलता है। कुछ आँख मीच लेते हैं तो पता चलता है कि हम तो यहाँ पर थे, यहाँ कैसे पहुँच गए। कोई इस तरीके से इस ब्रज की पावन भूमि को करता है। और अब हम आ चुके हैं हसनपुर में। ये है हसनपुर, और यहाँ से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अब कहाँ मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये हसनपुर है। और पीछे की तरफ अगर आप बोर्ड देखें तो बामनी खेड़ा लिखा हुआ है इधर, और माहौली 4 किलोमीटर, होडल 16 किलोमीटर। तो यहाँ से 16 किलोमीटर होडल है, और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का यहाँ पर कोई बोर्ड या कुछ नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, इस हसनपुर को करवाते हैं पार। तो इधर में हम सीधे जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जय श्री राधे, देखो एक बोर्ड पे लिखा हुआ है जय श्री राधे, और सीधे बोर्ड का एरो का निशान भी लगा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ बाहर से खाना है तो आप बाहर से भी यहाँ खा सकते हैं। और जगह जगह पे यहाँ पर ये प्याऊ भी लगा हुआ है, वाटर कूलर लगा दिया गया है नया, जिससे यात्रीगण यहाँ पर पानी पी सकें। और इस हसनपुर के बाद ही अब हम पहुँच जाएंगे यमुना जी के बिल्कुल समीप। यहाँ से यमुना जी बिल्कुल पास हैं, और लीखी हमने पार कर ही लिया है।
और यहाँ से ले लेते हैं हम ये मोड़। आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने ही मोड़ है। और पहले जब आए थे बड़ा बुरा हाल था, यहाँ पर इतनी बुरी हालत थी कि चला भी नहीं जा रहा था, पूरा रोड खराब था। तो यहाँ पर आप कुछ खाना पीना बाहर से लेके खा सकते हैं, गन्ने का जूस पी सकते हैं, फल फलारी भी ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। कुछ वैसे खाना है तो वैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है अभी थोड़ा सा जाम कुछ नहीं है, बस ये सरपंच जी आए हुए हैं। सरपंच जी की गाड़ी यहाँ पर निकल के जा रही है। तो ये यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरा यहाँ पर एक ये मंदिर है। तो मंदिर को देखते हुए उनके दर्शन खुलने का जो समय है वो तो अब इस समय पर होगा नहीं, पर कोशिश करेंगे देखने की। तो यहाँ पर ये मंदिर है एक, यहाँ पे भी रुक सकते हैं। और यहाँ से हमें सीधे सीधे ही चलना है, पीछे की तरफ मोड़ पे नहीं मुड़ना है। तो राधे राधे जी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, राधे राधे जी कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक एरो का निशान भी लगा देते और राधे राधे तो लिखा ही था। तो यहाँ से अभी हमें और सीधे सीधे चलना है और सीधा चलने के बाद फिर हम यहाँ से मुड़ेंगे, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे यहाँ से अब हम। और यहाँ कहीं पर भी कोई बोर्ड अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उल्टे हाथ की तरफ मुड़ते हैं और सामने ही थोड़ा सा मुड़ने के बाद ही राधे राधे जी लिखा हुआ है और परिक्रमा मार्ग का एरो भी बना हुआ है। तो ये मुड़ गए इधर, और इधर से हम सीधे इन रास्तों में चलते हुए, राम राम जी भी लिखा हुआ है, राधे राधे भी है, राम राम भी है और एरो भी हैं। जगह जगह पे ये दिखाई दे रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये लोग यहाँ के जिन्होंने ये राम राम जी और राधे राधे जी लिखा हुआ है, ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने अपने द्वार पर ये लिखवाया हुआ है। यहाँ से अब हम मुड़केंगे उल्टे हाथ की तरफ और थोड़ा सा ही चलने के बाद अब हम मुड़क जाएंगे सीधे हाथ की तरफ। तो सामने ही लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग, और इस परिक्रमा मार्ग में हम यहाँ से मुड़क रहे हैं। हसनपुर से यमुना जी की तरफ हम पहुँच रहे हैं और बिल्कुल ठीक सामने ही एक एरो का निशान और बना हुआ है। तो यहाँ से ये एक मंदिर और है, ये आप देख रहे हैं, जगह जगह पे मंदिरों में व्यवस्था मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें अब सीधे चलना है, सीधे चल दिए। ये हमने अब कुछ ही देर में हसनपुर गांव को पार हम कर जाएंगे। तो राधे 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 बोलते रहें आप। और ये छोटी सी गली आ गई है, इसमें लग रहा है मुझे कार मुश्किल जाएगी, कार आएगी तो फंस जाएगी। तो हसनपुर से कुछ दूसरे रास्ते का प्रयोग करें। सामने एरो का निशान है और इस वाली गली में मुड़ जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा मुश्किल तो है गली में कार लाना, मोटरसाइकिल से आप आ सकते हैं। हम पैदल वाली परिक्रमा करा रहे हैं, आपको कार वाली नहीं करा रहे हैं। बाकी रास्ते तो बहुत हैं, कार से तो कहीं से भी आ सकते हैं। ये एरो लगा हुआ है इधर, और यहाँ से अब मुड़ना है हमें उल्टे सीधे हाथ की तरफ। ये सामने ही एरो है और सीधे हाथ की तरफ मुड़केंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर अब हम यमुना जी पर पहुँच जाएंगे महाराज। यमुना जी पर पहुँचकर बड़ी ही समस्या होती थी यहाँ कि इस जगह पर, यहाँ से ये बिल्कुल सीधा मार्ग जा रहा है, बस बिल्कुल थोड़ी सी देर में ही हम यमुना जी के पास में पहुँचने वाले हैं। और वहीं पर हमें पुल का रास्ता या जैसा भी रास्ता होगा वो सब कुछ दिखाई देगा। और अगर आपको कुछ खाना पीना है तो हसनपुर में ही खा लें, आगे यमुना जी पड़ती हैं तो यहाँ कुछ मिलता नहीं है, पानी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। भंडारे जब लगते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा रखें कि अपने पानी की व्यवस्था और वैसी व्यवस्था रखें, क्योंकि यहाँ से हम सीधे हम पहुँचेंगे अब जैंतपुरा। जैंतपुरा में मार्कंडे जी का ऋषि का मंदिर मिलेगा, मार्कंडे ऋषि मंदिर में पहुँच जाएंगे। और ये रोड भी काफ़ी गंदा सा हो रखा है। पहले जब यमुना जी की बाढ़ आई थी तो उसका पानी खेतों तक था, खेतों में आया हुआ था पानी।
और मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा पानी आने की वजह से ये रोड पूरा टूट गया है, पूरा ख़राब हो गया है। तो आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ठीक सामने ही यमुना मैया, यमुना महारानी जी हैं। और ये वो रोड नहीं है जो पुल के लिए होगा, क्योंकि पुल के लिए तो कोई अलग बड़ा रोड बना हुआ है जिससे यात्रीगण जाएंगे, गाड़ियां जाएंगी। तो गाड़ी का रास्ता भी आपको दिखा देंगे, कहाँ से है, कौन सा है, क्या है। तो इस प्रकार से सामने ही वो वन हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब परिक्रमा हुई थी उस समय पर हम उन्हीं पेड़ों की तरफ गए थे। पानी का जो तेज बहाव था वो कुछ अलग तरीके से था, और अब हमें पुल दिखाई देने लग गया है। पुल दिखाई यहाँ से ही दे गया है, सामने ही पुल बनके तैयार हो चुका है और चालू भी हो चुका है। तो देखते हैं किस प्रकार से इस पुल से निकलेंगे, कहाँ होके मुड़केंगे, क्या है। तो यहाँ पर उड़िया बाबा का आश्रम है। अब हम भैया बढ़ गए, आगे बढ़ गए, राधा गोपीनाथ धर्मशाला आते और वो सामने पुल की तरफ जाना है। तो नीचे आगे चल के थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो एक गांव पड़ता है। पहले हम गए यहाँ आते निकल के, जी रास्ता है वो। ऐसी बला देर घूमेंगे हम छोटे छोटे से रास्तन पे और पूरे घूम के उधर की तरफ पहुँच जाएंगे। तो उधर पहुँचने के बाद में जब पुल तो चालू ना भयो, लेकिन यात्री की सुविधा का जो पीपन को पुल बता रहे हैं कि शाम तक चालू है जाए वो, और शाम को चालू हो वो तो अपना आराम से जो यात्रीगण हैं वो बिना नाव के ही चले जाएंगे। अब हम जाके देखते हैं हमारे का जो क्या व्यवस्था होगी, नाव से पार करवाएंगे या फिर वह पुल के माध्यम से पार करवाएंगे। जैसी भी व्यवस्था होगी वैसी व्यवस्था आप लोगों को, सब भक्तन को हम जो है बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और एक आश्रम यहाँ पे है जो ऐसा ही आश्रम है, सब जगह ऐसी ही व्यवस्थाएं, जो इतने बढ़िया बढ़िया वृक्ष और बहुत मतलब सेवा भाव थे यहाँ रोको जामो। तो और जी कच्चा रास्ता है भैया, जी मोटरसाइकिल को रास्ता तो हतो है, और पैदल आए व्यवहार निकाले तो थोड़ा न लंबो पड़ता है। तो वो पैदल मारे तो वहाँ से सूधे ही निकल जाते हैं, उन्हें इधर घूमने की जरूरत है ना पड़ती। खेतन में ही है कि सीधे निकल जाते हैं और सीधे वो पुल के पास पहुँच जाएंगे। वो जो तुम्हें पुल दिखाई दे रहा हो वो पुल पे पहुँच जाएंगे और हम पहुँचेंगे एक गांव में है के। तो पहले हमने जब जी परिक्रमा करी तो बाद समय पे हमने देखो तो हमारी जो मोटरसाइकिल है स्टीमर में उठा के रख ली और जमुना जी हम पे पार करवा दी। तो ऐसी व्यवस्था आज भी देखेंगे, जैसी भी व्यवस्था लगेगी वैसी आगे पता चलेगी। तो जब वो प्राचीन परिक्रमा है महाराज, जहाँ में पैसा खर्च ना होती। अगर आप गाड़ी वाली यात्रा करोगे तो वहाँ में भला पैसा लग जाता, और वैसी यात्रा करोगे 40 दिन वाली है तो वो अंदर अंदर है के यात्रा होते और वहाँ में टेंट वेंटन की व्यवस्था होते, तो वो काफ़ी महंगी परिक्रमा पड़ जाते। और तीसरी परिक्रमा जो हथिका बड़ी परिक्रमा जो हम बता रहे हैं द्वापर कालीन वाली बात, तो केवल अब साधु संत ही करते हैं बस। अब अभी तक हम ना पूरी परिक्रमा कर पाए, जबकि हम जब ब्रज में केवल 84 कोसन की मंदिर नहीं कवर करते हैं, बाकी तो और कुछ कवर करना है। तो आप ये रास्ता देख रहे हो सामने ही गांव है, बस नए पर घूमे के हमें जाना है और अभी हम पहुंच जाएंगे। हालांकि आपको जो रास्ता देखने का आज कोई ज़रूरत ना है थी, पर हमारा कर्तव्य है कि हम कोई भी रास्ता ऐसा न छोड़ें जाते कि आप भक्तन ने परेशानी हो बाद में कहेंगे जे यात्रा में जे स्थान तो पड़े ही ना हो, जे हमने जगह ना ही देखी कि जे वो ना हो भयो। तो बहुत सारी समस्याएं होते हैं, तो हम कोई समस्या ना करवो चाहते, हम तो समस्या को समाधान करवो चाहते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर क्लेम करे जा रहे हैं, अलग अलग तरीक़ा के भक्त हमारे ऊपर क्लेम कर रहे हैं, अलग अलग जगह के लोग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब वो क्या बताऊँ कि कहीं पे है कि परिक्रमा जहाँ की हमें लिखी हुई हथिका है उन जगह पे है कि हम परिक्रमा करवा रहे हैं। तो जी रोड आ रहा है इधर से और जा रोड पे थे सीधे पलवल मांगू निकल जाते हैं। तो अब हमें तो इधर ना जानो क्योंकि हमारे पास तो बाइक है, लेकिन कार वाले जी रास्ता पे के चले जाते हैं। कार वाले भैया सब जा रास्ता है देख लो,
और ये रास्ता सीधी जेवर टप्पल में हमें निकाल देते मारब की तरफ में, और फिर घूम के हम वही जगह पे आ जाते हैं। और ये रास्ता गांव को रास्ता है, और वह रास्ता पे तो हम पलवल तक पहुंचेंगे। वो बहुत लंबा रास्ता पड़ता है, बहुत घूम के आना पड़ता है, और कोई चीज़ हमें वहाँ पे दिखाई देगी नहीं। हमारी धर्मपत्नी कह रही है डर लग रहा है बोलने नाम में बैठ हुए थे, चूँकि अभी वृंदावन में हादसा है वो, तो और उस जगह पे हादसा होता ही रहता है रोज़। तो यहाँ से हम इधर की तरफ मुड़ते हैं। ठाकुर जी को नाम लेके बैठो, ठाकुर जी की सेवा में हम लगे भएं, ठाकुर जी सब सही करवाएंगे, कोई भी डरने वाली वो नहीं है। तो सामने ही अब हम जब पुल के पास में पहुंच गए, जब हम गांव में तो निकर वे बारे, और है सके वो तो शाम तक की कही, तो अब अगर व्यवस्था है गई होगी तो अब ढोलन वाले पुल से निकल लेंगे, और न भाई होगी तो नाम में वो अपने आप ही मोटरसाइकिलें उठा के रख लेते हैं, हमें कछु करने की ज़रूरत ना होती। तो यहाँ से जी एक रास्ता और जा रहा है, छोटा सा रास्ता है, ये छोटे से रास्ता पे है कि हम पहुँच जाएंगे सामने पुल पे। तो भैया आप ये यात्रा कैसी लगी बाय कमेंट बॉक्स में हमें बताओ, जाते कि हमें पता चल सके, क्योंकि हम अब काफ़ी बड़ा फैसला करवे पा रहे हैं जब ब्रज 84 कोस की यात्रा में। और हमें 4 साल है गई जाए ब्रज के वीडियो बनाते भाई, ब्रज के मंत्र ने दिखाते भाई, लेकिन हमें कोई विशेष फायदा की तो चल कहा रही है, घाटा ही घाटा है वो बहुत ज़्यादा। तो एक तरफ तो मन कर रहा है अब के बस बहुत है गई जे, अब जाए बंद करो और जा में कछु ना रखे हुए सेवा करवे में कछु ना है, बस अपना टाइम खराब करवाओ है। और एक मन करता अगर लगे रहो भक्तन को फायदा हुए, ऐसा काम करते रहे जाते कि उन्हें पता चल जाए। जो गुप्त रहस्य हैं, गुप्त रहस्य जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, जो देवतन का जो दुर्लभ होते हैं, और जो चीज़ देवतन का जो दुर्लभ होता है वो जा कलयुग में इंसान का जो बहुत आसानी से प्राप्त है जानते हैं, क्योंकि कलयुग में बहुत कम भक्ति करवेते ही बहुत बड़ा नाम है जानते हैं, थोड़ा सा नाम जप करवेते ही बहुत बड़ा पुण्य है जानते हैं। तो ऐसे काम होते हैं जब ब्रज क्षेत्र में, जब ब्रज क्षेत्र में हर एक आदमी आम होता है और वो आए कि तो ये है वो पुल जो अभी बने होना है, देख लो आप लोग इधर से दिखा दो जिनने जब पुल है तो क्या व्यवस्था है, ढोलन वाली व्यवस्था हते कि ना चालू, जेसीबी चल रहे हैं लगातार, और यहाँ ढोलन वाली जो व्यवस्था हते का है वो चालू है। तो अभी तो यहाँ पे व्यवस्था भई ना है चालू।